जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आए हुए हैं। और क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए बारीकी से, फिर एक एक करके पॉइंट हम समझेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q आपको दिया हुआ है। P और Q बिंदु दो को दिया हुआ है और इसमें आपको y का मान निकालना है। और P और Q के जो बीच का आपका डिस्टेंस है, यानी इसके बीच का मात्रक दिया है आपको 10 मात्रक दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है, 10 मात्रक आपको दिया हुआ है। चलिए, तो जो भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन में जो बात दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। यानी उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं दिया गया है, और इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको पॉइंट P दिया हुआ है 2,-3, ठीक है। और Q पॉइंट आपको दिया हुआ है 10,y। उसके बाद PQ का मात्रक दिया हुआ है, यानी P से Q के बीच का जो मात्रक है उसको दे दिया है कितना, 10 यूनिट, यानी 10 इकाई दे दिया है। चलिए, तो अब यहाँ आपको इतना चीज़ दे दिया गया है। अब कह रहा है कि आपको y का मान फाइंड करना है, कैसे निकालना है। तो आइए y का मान कैसे निकालते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे। चलिए, अब इसमें हमें करना क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से। दूरी सूत्र के प्रयोग से अब देखिए, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, इस दोनों पॉइंट में आपको x1 x2 देख लेना है कौन सा होता है। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y1, ये हो गया y2, ठीक है। जो पॉइंट जैसा है वैसे आप इसको सजा दीजिए और उसके बाद दूरी सूत्र का प्रयोग से बनाइए। अब यहाँ पे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, आपका फार्मूला आपको याद होगा, क्योंकि 10th क्लास में अब है तो फार्मूला याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनते रहता है। चलिए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला कैसे लिखना है, x2 - x1, ये फार्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसी फार्मूला पे आपको बैठा के काम करना है। अब यहाँ से आप बैठाइए इसको। x2 देखिए कितना आपका, x2 10 है, कितना है 10। x1 कितना आपका 2 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 कितना आपका y है, माइनस y1 कितना आपका माइनस का 3 है। तो देखिए फार्मूला में एक माइनस है और एक यहाँ पे 3 में माइनस है, तो ये माइनस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको डायरेक्ट आप प्लस का 3 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से होल स्क्वायर कर दीजिए इसका। उसके बाद अब यहाँ से देखिए, जो मैंने ये दूरी निकाले थे तो किसके बराबर है, PQ के बराबर था। किसके बराबर था, PQ के बराबर। तो PQ बराबर मैंने क्या लिया है, 10 मात्रक। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कितना, 10 मात्रक यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। कितना रख लेंगे, 10 मात्रक। अब 10 मात्रक लेके चलेंगे तो इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर लें, ठीक है। अब 10 मात्रक लेके चलना है, इधर इसको सोल्व करना है। बोलिए, 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए y + 3 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे y + 3 आपको दिख रहा है, तो क्या कीजिएगा, y + 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अब बताइए a + b के होल स्क्वायर पे बैठा दीजिए इसको। अब आपको भी पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, याद होगा आपको, a² + b² + 2ab, ठीक है। इसी फार्मूला पे बैठाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको y दिख रहा है उसके जगह पर a रखना है, जो आपका 3 दिख रहा है इसके जगह पर b रखना है, ठीक है। तो a² यानी y का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह पर क्या है y, इंटू b के जगह पर क्या है 3, ठीक है। ऐसे करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा 64, प्लस y² का y² हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी इतना पे आके आप रुक जाइएगा तो इसके बाद आपको दोनों तरफ वर्क करना है। क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, ताकि आपका ये रूट यहाँ से ख़त्म हो जाए और आपका y का मान यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हमें y का मान ही निकालना है। क्लियर? तो चलिए y का मान निकालने के लिए हमें यही काम करना है कि इसको हम ख़त्म करेंगे रूट को पहले। तो रूट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पे 10 है आपका, तो 10 का स्क्वायर बराबर, अब रूट अंडर आपका है 64 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6y। ठीक है, ये सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, आई इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, इधर अंदर बचेगा आपका 64 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y। ठीक है, इतना आपका बचेगा यहाँ पे। अब इतना बचने के बाद अब यहाँ से आपका y का मान अब निकलने वाला है। अब देखिए 64 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 4 13 यानी 73 हो जाएगा आपका, प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 6y, इधर आपका है 100। अब क्या कीजिए, 73 को उठा के इधर लाइए, 73 को इधर लाइएगा उठा के, तो माइनस का 73 हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब यहाँ से देखिए, अब ये घट के क्या मिलेगा आपको, 100 में से 73 जाएगा तो आपको बचेगा 27। क्या बचेगा, 27 बचेगा, 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब इस 27 आपका प्लस में है, जब उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको गुणनखंड तोड़ना है। आपने 9th क्लास में अच्छे से गुणनखंड सीखे होंगे, तो आप अच्छे से इसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट और लास्ट में गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट का जब गुणा करिएगा तो आपको मिलेगा क्या, माइनस का 27 वाई स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, माइनस का 27 वाई स्क्वायर, माइनस का 27 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, सिर्फ आप संख्या लेकर के काम कीजिएगा। हम पूरा बेसिक से बताते हैं कि सिर्फ संख्या लेके काम कीजिएगा, इसको तोड़ना है आपको। कितना बार में टूटेगा, 9, फिर 3 से कटेगा, कई बार में 9। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या समझना है कि हमें घटाने पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ माइनस लगेगा तो घटाने पर। और भी टीचर आपको बताते होंगे कि जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ने या घटाने पे आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि माइनस लग गया है तो हमें घटाने पे क्या मिलना चाहिए, 6y मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 6y। तो बताइए अब यहाँ 3 और 3 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। अगर 9 और 3 को लेके चलते हैं तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 मिल जाएगा हमारा। एक तो काम बन रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर हमें 27 वाई स्क्वायर मिलना चाहिए माइनस का। ठीक है, और घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 6y मिलना चाहिए। घटाने पे क्या मिलना चाहिए, 6y। तो बताइए अगर यहाँ पे y लगा लेंगे, यहाँ भी y लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाना है, घटाने के बाद प्लस का 6 चाहिए, तो हम हमेशा छोटा वाला में अगर माइनस लगाएंगे तब हमारा क्या होता है, प्लस में आंसर आता है, और गुना करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से गुणनखंड टूट गया। वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y, उसके बाद माइनस का 27। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब y कॉमन ले सकते हैं आराम से। y यहाँ पे y कॉमन हो जाए तो बचेगा अंदर 9। फिर यहाँ से माइनस का अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, y। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का 9। इसको रिवर्स गुना करके चेक कर लीजिएगा एक बार। y में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, y में 9 से गुना करेंगे 9y, -3 में y से गुना करेंगे माइनस का 3y, फिर -3 में प्लस 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुना होकर माइनस, और 3 में 9 से गुना करें तो 27। ठीक है, यानी आपका यहाँ तक दिख रहा है कि अब y का मान निकलने वाला है, y का मान निकलने वाला है। ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन को समझिए। ठीक है, अब बताइए y का आपका यहाँ से जब इस टर्म से आपका आ जाएगा तो अंदर अंदर देखिए दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इसको एक जगह रख लीजिएगा। ठीक है, कोमा लगा दीजिएगा। फिर बाहर बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है y - 3, इसको एक जगह रख दीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है।
शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे इसको 2 पार्ट कर दीजिए। यहाँ से एक लिखिए y + 9 = 0, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा -9। इधर देखिए y - 3 = 0, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे y का आपका मान क्या मिला, 2 मिला, एक 9, एक -9, एक +3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः y का मान -9,3 है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 7.1 का 8वां का क्वेश्चन था जो आपको बन गया है। एक बार शुरू से आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे था, ये सॉल्यूशन आपका हो रहा था। सॉल्यूशन आराम से आप देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। PQ के जगह पर आपका 10 रखा गया है, बाकी आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ आपका y का फाइनली मान निकल के आ गया, एक आया आपका -9 और एक आया आपका 3। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Q, जो Q बिंदु दिख रहा है आपको, और P बिंदु और R बिंदु, 3 गो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, समान दूरी पर है। अब किससे समान दूरी पर है ये समझना है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, बारीकी से समझना है और सही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सीधा यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ पे Q बिंदु है, कह रहा है कि इससे किससे दूरी लेना है आपको। जैसे मान लीजिए कि लाइन आप लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन ले रहे हैं, तो इस लाइन में आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, P, Q, R। एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है, एक R बिंदु है। ठीक है, 3 बिंदु है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि Q बिंदु से P और R के समान दूरी है। किस बिंदु से, Q बिंदु से। P का और R का दोनों का दूरी क्या है, समान है, यानी बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो आपको करना क्या है, इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए x का मान निकालना है, और जब x का मान आप निकाल लीजिएगा तो आपको QR और PR का दूरी भी निकालना है, दूरी सूत्र के प्रयोग करके। ठीक है, तो इतना निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अब इसमें थोड़ा सा हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए आप, चलिए इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि Q बिंदु से क्या है, P और R की दूरी जो है समान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि बिंदु P 5,-3 और x,6 बिंदु Q से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु Q से समान दूरी पर स्थित है। तो Q बिंदु का यहाँ पे ले लीजिए 0,1 है। Q बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। चलिए, अब इतना करने के बाद आपको एक लाइन खींचना है खुद से। क्या करना है, खुद से एक लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के बाद आपको इस पे 3 पॉइंट लेना है। एक पॉइंट ले लीजिए P, दूसरा पॉइंट Q, तीसरा पॉइंट R। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जब आप किताब में पढ़िएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि किस बिंदु से लेना है, Q बिंदु से। इस दोनों का दूरी समान होना चाहिए। कहाँ से, Q बिंदु से। जो Q बिंदु दिख रहा है उससे हमारा समान दूरी पर दोनों है, तब यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और वहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, अब P का पॉइंट बताइए कितना है। P का आपका पॉइंट जो है यहाँ पर दिया हुआ है 5,-3। Q का पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको 0,1। उसके बाद आपका ये आपका R पॉइंट है। क्या है, R का पॉइंट है। R का पॉइंट कितना है, x,6 दिया हुआ है। 3 पॉइंट आपको दिख रहा है। अब तीनों पॉइंट को लेके आपको हल करना है।
अब तीनों पॉइंट में कैसे हल कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक साथ लेकर सोल्व करना है, ठीक है। यानी P और Q का दूरी, फिर Q और R का दूरी। पहले यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, x का मान फाइंड करेंगे। जैसे x का मान निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे। जब x की जगह पर हम रख सकते हैं तब उसके बाद हमारे पास दो दूरी था, एक QR और एक PR निकालना था, ठीक है। तो पहले हम ये काम करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है। अब लगाइए दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र में आपको क्या करना है, पहले PQ इसके बराबर QR लेना है। क्या लेना है, PQ बराबर में QR। अब दोनों के लिए अलग अलग दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, इसमें भरेंगे हम QR का पॉइंट, यहाँ पे भरेंगे PQ का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो है लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जिस बच्चे को दूरी सूत्र याद है वो आप अपने से बैठा लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन करके x का मान फाइंड कर सकते हैं और x का मान फाइंड कीजिए। अगर आगे आपको x का मान सही सलामत निकल जा रहा है तो आप वहाँ से PR और QR का दूरी भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकलता है तो आप रुके रहिएगा बना करके, तब तक हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ से। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, x1 y1 x2 y2 जो रखना है आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी पर रख लीजिए, अलग से आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बताइए, फर्स्ट वाला होता है आपका x1, ये हो जाएगा y1, इधर हो जाएगा आपका x2, इधर हो जाएगा y2। तो अब इधर क्या रखिएगा आप, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी लीजिएगा। तो आप इसको मान लीजिए फिर से x1 और y1, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको एगो x1 मिल जाएगा और y1 मिल जाएगा, फिर x2 और y2 दोनों मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर इसमें भी आपको x1 y1 और x2 y2 मिल जाएगा। तो आपका कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो बोलिए x2 का मान कितना है, 0, x1 का मान कितना है आपका 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान बोलिए 1, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 3 है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस फिर फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब रूट अंडर फिर आइए इधर से, x2 कितना है आपका 0, x1 कितना है आपका, इधर से लीजिएगा, यहाँ पे QR का बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि PQ वाला इसमें बैठा दिए हैं, अब QR वाला इसमें बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए x2 का मान कितना है 0, x1 का मान x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान बोलिए, y2 कितना है आपका 1, उसके बाद माइनस y1 कितना है आपका 6 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन बच रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, जितना सजाना था मैंने सजा दिया। अब कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो इतना नॉर्मल कैलकुलेशन आपको भी आता होगा, ठीक है। चलिए, जिसको नहीं आता है वो एकदम से वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 10 में से यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो -5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना मिलेगा 25, प्लस 1 और 3 जोड़िए कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, -x का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे उल्टा घटाइएगा, 1 में से -6 तो जाएगा नहीं, तो -6 में से 1 घटाइएगा, तो जो बड़ा वाला संख्या है इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसमें से आप क्या कीजिएगा छोटा वाला संख्या घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा। अब माइनस का 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब कैलकुलेशन का काम होता है कंप्लीट। दोनों तरफ आपको रूट दिखाई देता है, जब दोनों तरफ आपको रूट दिखाई दे
तो आपको कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब यहाँ से वर्क कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए बताइए। इसको जोड़ना नहीं है क्योंकि इधर 25 दिख रहा है तो ये कटेगा आगे चल के। ठीक है, 25 प्लस का 16, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए बराबर इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 25, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर से रूट आपका आसानी से कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा? 25 प्लस का 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, यहाँ से रूट आपका कैंसिल हो गया है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी, सॉरी एक्स स्क्वायर तो कटेगा नहीं क्योंकि एक ही एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 25 से 25 आपका कट जाएगा। क्या होगा? 25 से 25 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका? एक्स स्क्वायर बराबर 16 बचेगा। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर आपका 16 बच रहा है तो यहाँ से जैसे आप रूट हटाइएगा तो इस पर क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा, एक्स पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। अब रूट जब चढ़ेगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा इस पर रूट 16। अब एक्स का जो वैल्यू आपका निकल के आएगा क्या होगा? प्लस माइनस 4 निकल के आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या निकल के आएगा आपका? 4 निकल के आएगा। प्लस माइनस आपका 4 निकल गया तो यही आपका एक्स का मान यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक्स का मान आपका क्या निकल गया? 4 निकल के आया। अब देखिए, अब एक्स का मान आप तो फाइंड कर लिए। अब यहाँ से दो दूरी आपको बोला गया था निकालने के लिए इसी क्वेश्चन में। तो उस दो दूरी को फाइंड करने के लिए आपको अब दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस का चार्ज रखें, 4 रखें या माइनस का 4 रखें। तो हमें एक समान यहाँ पे 4 आ चुका है। ठीक है, अब हम एक बार आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्लियर? अभी 9 नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। हमें इसमें क्यू आर और पी आर की दूरियाँ भी निकालना है। ठीक है, तो एक बार सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि एक्स का मान कैसे निकल के आया हुआ है। आप इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स का मान आया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या था? पी आर और क्यू आर की दूरी निकालना था, 2 दूरी निकालना था जो हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहे हैं। चलिए, यही आपका 2 दूरी निकालना है। हमारा एक्स का वैल्यू क्या मिला है? प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से क्यू आर का दूरी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम फिर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। बोलिए, दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। फार्मूला आपको याद होगा, बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका सोल्व कर लीजिए फिर इसका सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पे भी आप x1 का मान बताइए कितना है? 5। इधर x2 का मान कितना हो जाएगा? 0। ये y1 का मान -3 और y2 का मान आपका 1। क्लियर? अब यहाँ से देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस y2 माइनस y1। तो y2 आपका कितना है? 1। फिर माइनस लगाइएगा, ये फार्मूला वाला y1 का वैल्यू कितना दिया है? माइनस का 3। तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब आगे आइए, अब -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 16। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना आया? 16 और 25, 25 और 10 35 और 6 41 आपका हो रहा है। यानी इसका वैल्यू आपका मिल रहा है √41। बस आपको फाइंड करके दिखाना था कि यहाँ से आपका क्यू आर का कितना आ रहा है दूरी सूत्र पे। ठीक है, तो आपका √41 आ रहा है किसका? क्यू आर का। अब पी आर का निकालिए, सेम ऐसा ही दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे काम इधर हुआ है सेम काम इधर भी करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे x2 और y2 इधर हो चुका है तो आप काम क्या कीजिए, इधर x1 और y1 रख लीजिए क्योंकि दोनों काम आपका इसमें दिख जाएगा अब। ठीक है, तो देखिए
हमें पी आर लेना है। क्या लेना है? पी आर। तो पी हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है, आर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हाँ, अब पी आर लेना है तो यहाँ पे x1 y1 है ऑलरेडी, तो इसको आप x2 और y2 कर लीजिए ताकि आपको निकालने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब आइए, x2 का वैल्यू बोलिए कितना है आपका। अगर यहाँ पे आप +4 या -4 रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर -4 हम लेके चलते हैं, देखो, तो x2 का मान -4 हो गया। फिर अब x1 का मान बताइए, x1 का मान कितना रखेंगे? -5, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस। अब y2 का मान बोलिए कितना आएगा। y2 का मान आपका कितना आ जाएगा? 6 माइनस y1 का मान बोलिए, तो यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा और 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे -4 और -5 ये आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए, -9 का स्क्वायर कीजिएगा तो अभी भी आपका 81 आएगा, अब +9 का स्क्वायर कीजिएगा तभी भी आपका पूरा 81 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 81 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 8 दूना 16, यानी 80 का दुगुना हो जाएगा 160 और 1 1 2 हो जाएगा आपका 162। तो 162 का रूट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे तोड़िएगा, जैसे मान लीजिए आपका 162 हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? 9 9 81, 9 9 81, 81 दूना 162, ठीक है। देखिए अब इसको रूट के अंदर ही तोड़िए, 9 गुने 9 गुने कितना लिख देंगे? 2, 9 9 81, 81 दूना 162, तो आपका बाहर निकले कितना आएगा इसमें से? 9√2, यानी जो भी संख्या बाहर आता है इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 9 9 81, 81 दूना 162 रूट के अंदर हम छोड़ सकते हैं इसको। देखिए तो हमारे पास 2 वैल्यू निकल गया, यानी पी आर का वैल्यू क्या मिला? पी आर का वैल्यू मिला 9√2। उसके बाद हमें क्यू आर का वैल्यू क्या मिला? क्यू आर का जो वैल्यू था हमें √41 मिला है, ठीक है। ये किसका वैल्यू था? क्यू आर का √41 मिला। और पी आर का हमें क्या मिला? पी आर का मिला हमें 9√2 मिला। यही 2 आंसर हमें निकाल के दिखाना था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन पे। 10वां और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस पे काम करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको x और y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जहाँ पे आपको x और y बिंदु 3, 6 और -3 और 4 से समान दूरी पर हो। जब भी समान दूरी का बात करें तो आप समदूरस्थ वाला क्वेश्चन या समान दूरी वाला दोनों एक जैसा ही इसको लेके सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर इसमें आपको 3 बिंदु लेके चलना होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे x y दिया हुआ है, ठीक है। 3 6 दिया हुआ है, -3 4 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अपने मन से पी क्यू आर ले लीजिए या ए बी सी ले लीजिए, 3 को कोई भी बिंदु ले लीजिए और इसको लेकर सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ से हम 3 बिंदु ले लेते हैं, एक का नाम दे देते हैं ए, एक का नाम दे देते हैं बी, और यहाँ बीच में जो बिंदु रखेंगे इसको ले लेते हैं पी, ठीक है। अब एक आप बिंदु क्या ले लेंगे? 3,6, ठीक है। और बी का बिंदु ले लेंगे -3,4, ठीक है। और जो आपका पी बिंदु है इसको ले लेंगे x, y, ठीक है। अब यहाँ से हमें ए पी और पी बी का दूरी लेके काम करना है। इतना बात आप समझ गए कि हमें क्या लेना है? ए पी बराबर पी बी, ये लेकर के काम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें लिखना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं उस पर। माना कि अब जो बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसी को यहाँ पे लिखना है। माना कि बिंदु क्या लिखे? ए से पी का दूरी और पी से बी का दूरी क्या है? समान है। माना कि बिंदु, अब देखिए बिंदु क्या मानना है आपको? ए से पी का डिस्टेंस जो है पी से बी का डिस्टेंस क्या है? समान दूरी पर है, ठीक है। या ऐसे ले लीजिए, माना कि बिंदु पी, आपका जो बिंदु पी है, ठीक है, कितना है? x, y
बिंदु ए और बी से क्या लिखेंगे, बिंदु ए का वैल्यू कितना है आपका 3,6, फिर और बी का वैल्यू बताइए -3,4 से समान दूरी पर, ठीक है, क्या है, समान दूरी पर है। समान दूरी पर लिखिए तब या समदूरस्थ लिखिए तब, दोनों बात एकदम से बराबर है, ठीक है। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, AP बराबर PB, ये दोनों काम आपको लेके चलना है दूरी सूत्र पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है, दूरी सूत्र के प्रयोग से। अब दूरी सूत्र के प्रयोग से काम करना है, यानी आपको AP बराबर BP लेना है। क्या लेना है, AP बराबर BP लेना है। AP बराबर BP लेके काम करना है। अब आपको दिख रहा है ये सब, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 मान लीजिए एक बार। ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1। दोनों को एक साथ ले लीजिए और काम कीजिए। अब लगाइए फार्मूला दूरी सूत्र वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस दोनों फार्मूला पे आपको बैठा के लेके काम करना है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। यहाँ से आपका निकल के आएगा एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। आप बताइए x2 का मान बताइए कितना है, x2 का मान आपका x है, क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद माइनस x1 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस y2 का मान बोलिए कितना है, y है, y2 का मान y है, माइनस y1 का मान कितना है, 6 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर। अब इधर आइए फिर x2 बताइए, x2 फिर यहाँ पे x हो जाएगा आपका x माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये माइनस फार्मूला का ये एक माइनस आपका यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ x1 का वैल्यू बताइए कितना है, 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस y2 आपका y है, उसके बाद माइनस y1 आपका 4 है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें अब a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे दोनों तरफ टूटने वाला है, तो पहले इसको तोड़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी आप इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, ठीक है। मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला पे ही आपको बैठाना है। बताइए अब यहाँ पे एक जगह पर क्या है आपका x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की जगह पर क्या है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a की जगह पर क्या है x इंटू b की जगह पर क्या है आपका 3। अब ये माइनस मत लीजिएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे लगता है ना, तो इसी के बदले आपका फार्मूला में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर इसका भी वैसे ही बैठाइए, तो यहाँ पे a की जगह पर y है, b की जगह पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाइए इसको प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए ये फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से हटा दें। अब उसके बाद आइए बराबर लगाइए रूट अंडर, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसका काम कीजिए a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, उसके बाद आपका आ जाएगा 2ab, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दोनों का कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए फार्मूला में आपका
एक्स स्क्वायर प्लस का 3 3 हो जाएगा आपका 9, ये 3 था, ठीक है, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का 6 दूना 12y। ये इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया इधर से। अब इधर आइए, एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4 चौके 16 और प्लस के 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8y। ये y था आपका, नहीं ये आपका 4 है, ये y है, ठीक है, 4 दूनी 8y, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, सबसे पहले रूट हटाइए। यहाँ से क्या करना है आपको, रूट हटाना है। रूट हटाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि दोनों तरफ आप वर्क कर दीजिए, रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट आसानी से हट जाएगा, ठीक है। ऐसे भी करके हटा सकते हैं, कैसे, ये रूट से इधर वाला रूट कटा सकते हैं। बराबर के जब दोनों तरफ रूट रहता है तो आप कटा सकते हैं उसको आसानी से, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, इसके अंदर रूट डालेंगे। बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 12y, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है बराबर। इधर बोलिए, इधर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8y। ये भी आपका क्या है, होल स्क्वायर में है। अब जब होल स्क्वायर में है तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट को कटा सकते हैं। स्क्वायर से, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट को आप कटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब स्क्वायर से रूट आपका ख़त्म हो जाएगा तो जो अंदर बच रहा है उसी को आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है, जो अंदर आपका बच रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और लिखिए आपने। बोलिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 12y। इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8y। अब यहाँ पे देखिए, बराबर के उधर जो भी आपको बराबर दिखाई देता है उसको आसानी से काट सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और कुछ दिख रहा है आपका, 9 से 9 आपका कट सकता है, 9 से 9 ख़त्म। अब देखिए, ये प्लस का 6x है, यहाँ पे माइनस का 6x है, तो ये नहीं कटा सकते हैं। उसके बाद आपका ये क्या है, 16 है और यहाँ पे 36 है, ठीक है, तो 16 36 आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद 8y है, यहाँ पे 12y है, तो जो बच गया उसका कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब लिखिए, यहाँ पे इधर क्या बच रहा है आपका, 36 बच रहा है, इधर आपका 16 बच रहा है। 36 और 16 इसको जोड़ लीजिए इधर, तो 36 और 16 आपका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, 52। 16 को इधर उठा कर लाइएगा, ये तो घट जाएगा ना आपका, 36 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। इधर से आपका बचा हुआ है प्लस का 12y, ठीक है, प्लस का 12y है, यानी अब माइनस का 6x है, माइनस का 6x है, इधर है। अब इधर से उठा कर लाइएगा, माइनस का 8y हो जाएगा, वो ई आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, और कुछ नहीं बच रहा है, बस इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए, 36 में से 16 गया, क्या बचेगा आपका, 36 में से 16 गया 20 बच जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपका 12y है, यहाँ पे 8y है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4y, ठीक है। ये आपका 6y या माइनस का 6y, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको सीधा कर लीजिए, यानी यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, 4 12, ठीक है। माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 4 कॉमन लेना होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद बराबर के उधर भेज देगा सबको, चलो ठीक है। माइनस का 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का y, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 4 3 12 3x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये -4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, -4 को जब इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, गुना में। जब गुना में हो जाएगा इसका कहानी ख़त्म, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे,
बचेगा, पहले x वाला पार्ट लिख लीजिए 3x, ठीक है, माइनस का y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। यही आपका बच रहा है यहाँ पे आंसर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x और y का अभिष्ट मान, यानी यही एक इकलौता मान आपका निकल के आ रहा है। अभिष्ट मान क्या होगा 3x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आपका आंसर हो रहा है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम 7.2 का क्वेश्चन बना करके आपको भेजते हैं और उसको देखिए। और वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो अच्छे से इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मन लगा के 10th का पढ़ाई कीजिए, ताकि इस बार 400 पार आपका नंबर आए